एक बंजर गांव के कोने में बैठा बूढ़ा आदमी धुंधली आंखों से एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। उसने चारों ओर बैठे बच्चों को देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि वो ग्रंथ है जिसने इस देश को बांध कर रखा है। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, दादा, आप भी ना, एक किताब से पूरा देश कैसे बन सकता है। बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, यही तो रहस्य है, यही तो कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं तिलक और आप देख रहे हैं तिलक सेज। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी दबी पड़ी है। ये कहानी है भारत के संविधान की, सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज की नहीं, बल्कि उन संघर्षों, बलिदानों और रहस्यों की जो इसे जन्म देने के पीछे छिपे हैं। 26 नवंबर 1949, ये वही दिन था जब हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान लिखना सिर्फ स्याही से शब्द उकेरने जितना आसान नहीं था। यह उस संघर्ष का नतीजा था जिसमें गोलियों की आवाज, जेल की सलाखें, जली हुई किताबों की राख और अनगिनत बलिदान शामिल थे। साल 1946, दिल्ली का संविधान सभा हॉल एक गुप्त बैठक चल रही थी। भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल और कई अन्य नेता मौजूद थे। सामने कागजों का ढेर पड़ा था, लेकिन सबकी आंखों में अनिश्चितता थी। अचानक नेहरू ने चुप्पी तोड़ी। अगर हम इस संविधान को लिखने में असफल रहे तो क्या होगा? कुछ पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर अंबेडकर जी ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर यह संविधान नहीं बना तो भारत फिर से उन जंजीरों में बंध जाएगा जिनसे निकलने में हमें 200 साल लगे। वो शब्द किसी चेतावनी से कम नहीं थे। संविधान के 5 बड़े रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। संविधान लिखने में सिर्फ कानून नहीं, बल्कि इतिहास का खून भी मिला था। संविधान को लिखने के लिए भारत की 60 से अधिक ऐतिहासिक किताबें, विदेशी संविधान और विभिन्न कानूनों का अध्ययन किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था आजादी के संघर्ष से निकले अनुभव। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का पहला संविधान 1995 में ही बनाया गया था, जिसे स्वराज बिल कहा गया। इसे बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक के सहयोग से लिखा गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। संविधान लिखते समय भी एक बड़ा मतभेद चल रहा था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बने या धर्म आधारित। सरदार पटेल और नेहरू चाहते थे कि भारत धर्मनिरपेक्ष बने, लेकिन कई लोग इसके खिलाफ थे। आखिरकार अंबेडकर की दलीलों ने बाजी मार ली। 2 साल, 11 महीने, 18 दिन का संघर्ष। संविधान को लिखने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान कई बार बहसें इतनी गर्म हो गईं कि कुछ नेता संविधान सभा छोड़कर जाने को तैयार हो गए। कहते हैं कि संविधान सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन हकीकत यह थी कि कई लोग इसके कुछ प्रावधानों से असहमत थे। खासकर धार्मिक स्वतंत्रता, आरक्षण और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर भारी मतभेद थे। संविधान और आज की हकीकत। आज भारत में हर कोई संविधान का नाम लेता है, लेकिन क्या हम सच में उसे समझते हैं? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला यही संविधान हमें यह भी सिखाता है कि हम सिर्फ अधिकारों की नहीं, कर्तव्यों की भी बात करें। लेकिन क्या हमारा संविधान आज भी उतना ही मजबूत है जितना 1950 में था? क्या हम इसे बचा पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है? एक सवाल जो सोचना जरूरी है। आज जब भी कोई संविधान का अपमान करता है या फिर इसकी अनदेखी करता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी जान तक दे दी। तो अगली बार जब आप अपने अधिकारों की बात करें, तो अपने कर्तव्यों को भी मत भूलिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो तिलक सेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं, क्या आज भी संविधान उतना ही प्रभावी है जितना 1950 में था? जय हिंद।